हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं क्रिप्टो भ्राता। आज का वीडियो होने वाला है पूरी तरह से बीटीसी के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नई साल पे मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए वीकली एनालिसिस कर लेते हैं क्या हो रहा है बीटीसी में, बिटकॉइन में। क्या ये ऊपर जाएगा कि नीचे गिरेगा। तो सबसे पहले इसका हिट चार्ट देख लेते हैं एक बार, जहाँ पर आप देख सकते हैं बीटीसी की प्राइस चल रही है $16,572। 1.7% डाउन है। इथेरियम भी आप देख सकते हैं $1195 पे चल रहा है। ये भी लगभग 2% डाउन है। और इसी तरह से आप BNB, USDC, XRP, एडा आपको दिख रहा होगा वीकली में सभी चीज़ें डाउन है। तो अब चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। देखिए गाइस, हम आ चुके हैं बीटीसी के वीकली चार्ट के ऊपर। थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ, जूम इन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक बियरिश पैटर्न बना रहा है, एक बियरिश पैटर्न बना रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो इसका पोल है बहुत ही लंबा बना हुआ है। देन ये यहाँ पर ये एक अक्यूमुलेशन जोन में है, यानी कि साइडवेज मार्केट में चल रहा है, साइडवेज जोन में चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। और ये अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली हमें ये 15,000 से नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 15,400 तक। और अगर ये पूरी तरह से ब्रेकआउट करता है, मतलब ब्रेकडाउन करता है, तो जो इसका टारगेट है वो होना चाहिए हमारा, ये मानिए 13,000 से 12,000 वाला, जो कि मैंने नीचे वाली सपोर्ट लगा रखी है, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक ये जा सकता है। फ़िलहाल आप देखेंगे कि पूरी तरह से मार्केट बियरिश है। प्राइस पूरी तरह से साइडवेज चल रहा है। वॉल्यूम भी हमारे पास में है नहीं। बात करें वीकली में तो ये मान सकते हैं कि ये रिट्रेस करता है। अगर ये इसी सपोर्ट के ऊपर, जो हमारी ये सपोर्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक सपोर्ट थी पहले, उसके नीचे क्लोज़ किया है वीकली में, तो डेफिनेटली फिर हमें हो सकता है कि ये हमें 16,300 या 16,000 तक जाता हुआ दिखाई दे। फ़िलहाल बात करें बीटीसी की वीकली मूवमेंट के को लेके, तो वीकली मूवमेंट रहने वाला है $2,000 का, यानी कि ये जा सकता है 16,000 से 14,000 भी, या ये मानिए कि 14,500 अगर डाउन में जाता है तो 14,000, 15,000। और अगर ये ऊपर जाता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा है जाता हुआ, तो ये जा सकता है सीधा सीधा 18,800 के लगभग, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस भी होगी इसके लिए, जिस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये 18,800 के लगभग। तो जो मुझे लग नहीं रहा है फ़िलहाल, ये बेरिश पैरेट बना रहा है और ये नीचे ही ब्रेकआउट करता है, तो फिर हमें ये 12,000, 13,000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि ये वाली सपोर्ट है। तो इस तरह से कुछ रहने वाला है। बात करें ईमेज की, तो ईमेज तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक भी इसका कोई बन नहीं रहा है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, यही जो पैटर्न है आपको पहले भी देखने के लिए मिला है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इस वाले से, और फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया था, ये BH फ्लैग बनाया, नीचे डाउन, फिर थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से डाउन गया, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, फिर नीचे डाउन। और इसी चीज़ को, इसी पैटर्न को ये अगर फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली फिर हमें ये हो सकता है 13,000, 12,000 भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब चलते हैं बीटीसी की डोमिनेंस के ऊपर। ये हम बीटीसी की डोमिनेंस के ऊपर आ गए हैं। चार्ट थोड़ा सा गंदा बना हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। और इसकी नेक लाइन भी इसने वीकली में ब्रेक की है। ऊपर हमें एक 55 EMA की रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रही है, और नीचे 21 EMA वीकली की एक सपोर्ट देखने के लिए मिल रही है। आगे आप चाल के देखेंगे तो हमें वॉल्यूम नीचे डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर एक हमें बुलिश फॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन तो हो क्या सकता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी बीटीसी की डोमिनेंस, और फिर हमें शायद लॉन्ग टर्म में वीकली में हमें ऑल्ट कॉइन्स पंप होते दिखाई देंगे, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ तक शायद जा पाए, यहाँ तक जा पाए, और देन फिर हमें एक वापस से रिट्रेसमेंट दिखाई दे।
अगर ये यहाँ पर रीटेस्ट करके देन फिर हमें वापस से एक फॉर्मेशन देता है बुलिश, तो फिर ऑल्ट कॉइन में बहुत ही ज़बरदस्त ब्लीडिंग होगी, क्योंकि पैटर्न भी पूरा ये मानिए बन चुका है डबल बॉटम वाला। यहाँ पर ये अपनी नेक लाइन को ब्रेक कर चुका है, जो कि ये थी येलो वाली। अब ये रिट्रेस करता है इसको, तो डेफिनेटली ये मानिए कि बड़ी मतलब कि ऑल्ट कॉइन में एक पंप आ सकता है, लेकिन रिट्रेस करने के बाद में इसी सपोर्ट के ऊपर ये वापस से ऊपर निकल जाता है, इस वाली सपोर्ट से ये वापस ऊपर निकल जाता है, तो फिर तो हमें ये मानिए कि डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन में ब्लीडिंग दिखाई देगी बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये रहेगा। अब चलते हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं क्रिप्टो मार्केट कैप के ऊपर। फ़िलहाल चल रही है 755 मिलियन डॉलर के लगभग। प्राइस बिल्कुल ही बियरिश है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बियरिश है। और वीकली में ये नीचे क्लोज़ हुआ है, यानी कि जो हमारी सपोर्ट थी 816 बिलियन डॉलर, उससे नीचे क्लोज़ हुआ है। तो अब देख सकते हैं कि बिल्कुल साइडवेज है, यानी कि कहीं जाने वाला लग नहीं रहा है यहाँ पर भी मार्केट कुछ ही दिनों तक। और नीचे देखेंगे आप, वॉल्यूम भी डाउन है, लेकिन प्राइस एक साइडवेज चल रही है। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, इस हफ्ते में ये हमें और भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे। लगभग हो सकता है 727, और 727 से भी 700 मिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिखाई दे। अब चलते हैं ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। ये लीजिए गाइस, हम आ चुके हैं ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप में। अब सेम पैटर्न यहाँ पर भी जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है उसमें बन रहा है, सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ पर भी ऑल्ट कॉइन मार्केट है 437 बिलियन डॉलर के लगभग चल रही है। रेजिस्टेंस इसको 470 का मिल रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 387 बिलियन डॉलर का है, 387 का। और यहाँ पर भी आप वॉल्यूम ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहा है ये आपको। तो हो सकता है कि ये भी हमारे 387 बिलियन डॉलर को टेस्ट करे। तो ऐसा कुछ रहने वाला है, यानी कि पूरी तरह से क्रिप्टो मार्केट बियरिश है, चाहे बात करें बीटीसी की और चाहे बात करें हमारी ऑल्ट कॉइन्स की। बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ सकती है, यहाँ पर एक मान सकते हैं एक फॉलिंग वेज भी बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल फॉलिंग वेज भी बन रहा है। और शायद हो सकता है थोड़ा और नीचे जाता हुआ दिखाई दे, देन फिर हमें एक बुलिश मूव दिखाई दे, जो कि होगा 387 के लगभग। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। अब चलते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर, वहाँ क्या रामायण चल रही है, क्या हो सकता है वर्ल्ड मार्केट पे, क्या गोल्ड गिरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे, सिल्वर का क्या होगा, क्रूड ऑयल का क्या होगा, और हमारे प्यारे बीटीसी का क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइज, पिछले वीकली में डिक्सी था, डॉलर इंडेक्स था, वो बीटीसी के ऑपोजिट ही चलता है, ये मानिए। जितने भी मार्केट उनके जस्ट अपोजिट ही चलता है। अगर ये पंप होता है तो सारे मार्केट धराशायी होते हैं, और अगर ये डंप होता है तो सारे मार्केट ऊपर जाते हैं। यहाँ पर इसने पिछली वीक में सपोर्ट ले ली थी 55 ईएमए के ऊपर, जो कि ये वाली थी, लेकिन इसने सपोर्ट नहीं ली है। और इस वीक में ये क्लोज़ वो कर चुका है यहाँ पर, इसके नीचे ही है, और पूरी तरह से एक माइनस से डोजी बनाई हुई है। हालांकि देखा जाए तो अभी तो शुरुआत ही है हफ्ते की आज। तो मुझे लगता है क्योंकि इसने रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट था, ये ब्रेक कर दिया है, तो फिर ये मुझे लगता है कि यहाँ आता हुआ दिखाई दे 101 पॉइंट के लगभग। और अगर और भी ज़्यादा डंप होता है तो फिर हमें ये अल्टीमेटली यहाँ आता हुआ दिखाई दे, जो कि है क्या 98 के पॉइंट के लगभग। अब ऐसा होता है दोस्तों, तो डेफिनेटली बीटीसी पंप करेगा, और बहुत ही बेहतरीन पंप करेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त जाएगा। अब आप यहाँ पर ये भी चीज़ देखोगे कि डिक्सी भी गिर रहा है और बीटीसी भी गिर रहा है। यहाँ बात करें S&P 500 की, वो भी डाउन ही जाता जा रहा है। तो क्या हो सकता है, कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन इतनी ज़्यादा है। कोरोना वापस आ चुका है, कुछ देशों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो रूल्स किए जा रहे हैं, और कुछ जैसे कि हमारे देशों में अभी भी थोड़ा सा पोलाइटली सभी लोगों को बोला जा रहा है मास्क वगैरह के लिए। यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हट जाए, इनमें से कोई एक या दो चीज़ें भी हट जाए, जैसे कि कोरोना वाली चीज़ हट जाए, तो फिर हमें हो सकता है कि एक अच्छा पंप दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे डिक्स भी गिर रहा है, और उसी तरीके से हमारा जो बिटकॉइन है वो भी मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और जितनी मार्केट है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए लाजमी होगा यहाँ पर
ये पूरा वीकली एनालिसिस था। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉइन का एनालिसिस चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं वहाँ पर एनालिसिस डालता ही रहता हूँ, क्रिप्टो अपडेट्स डालता ही रहता हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज चाहिए आपको तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।